हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वन वर्ड का सेशन जो है 3500 प्लस हम वन वर्ड करेंगे इस सीरीज में। और ये आई थिंक पांचवा या छठा लेक्चर है। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे आ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे मेल कर सकते हो इस मेल आईडी पर। ठीक है, वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना। बहुत ही छोटा सा सेशन है और इस छोटे से सेशन में आप करीब 25 वर्ड या 30 वर्ड सीख लोगे और यहाँ से हमारा ए वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। अभी हम एमबी बुक के वन वर्ड कर रहे हैं। एमबी बुक के जो वन वर्ड है वो सारे कवर करेंगे। 1200 से 1300 वन वर्ड है, पूरा कवर करेंगे इस सीरीज में। तो ए वाला पार्ट जो है पूरी तरह से आज खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में हम बी वाले से स्टार्ट करेंगे। समझ गए हो आप मेरी बात? अगर आप इससे पहले के सेशन छूट गए हैं, आपने नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट बनी है, वहां पे जाओ। वहां से प्लेलिस्ट से सारी सीरीज एक एक करके, सारे जो सेशन है वो सीरीज के एक एक करके आप उन्हें देख लो। ठीक है, चलो। अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको ढंग का लगे, तमीज का लगे, तो एक बार वीडियो को शेयर कर देना। आ जाओ, देखो। पहला वर्ड है आर्टफुल। आर्टफुल का मतलब क्या होता है? आर्टफुल का मतलब होता है धूर्त, यानी कि कनिंग। कोई भी पर्सन अगर आर्टफुल है तो आप कहोगे कि कैसा है वो? बहुत ही धूर्त है ना? बहुत ही क्लेवर है। क्लेवर जो आप बोलते हो ना, क्लेवर, तो उसी को क्या बोलोगे? आर्टफुल। आर्टफुल पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? एडजेक्टिव। किसी भी शब्द का मीनिंग और उसका पार्ट ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो अगला देखो। आर्टिशन। आर्टिशन का मतलब होता है कलाकार। मतलब कोई भी व्यक्ति आर्टिशन है तो वो क्या है? मतलब अपने हाथ से काम करता है। जैसे क्राफ्ट्समैन बोलते हो ना, क्राफ्ट्समैन, तो वो क्राफ्ट बनाता है। क्या बनाता है? क्राफ्ट। तो उसी को बोलते हैं आर्टिशन। जो एक्सपर्ट है इन स्किल ऑफ हैंड, हाथों से काम करने में, तो ही विल बी कॉल्ड आर्टिसन। नेक्स्ट वर्ड है एसेटिक। एसेटिक का मतलब होता है साधु सन्यासी, जो रिलीजियस पर्पज से काफी त्याग कर चुका हो, जो ये सांसारिक सुख है इससे अलग हट चुका हो, तो उसको बोलोगे आप एसेटिक, साधु सन्यासी। नेक्स्ट वर्ड है एस्केंस। एस्केंस को जब भी यूज करोगे तो यूज करना इस फॉर्म में, लुक एस्केंस एट। लुक एस्केंस एट का मतलब होता है डाउट की निगाह से देखना किसी चीज पर, संदेह डालना, संदेह की नजर रखना, है ना, डाउट रखना। तो दैट इज कॉल्ड लुक एस्केंस एट। और फिर एक अगला वर्ड है एस्फाइजिएशन। तो देखो, इसका जो वर्ब फॉर्म होगा वो होगा एस्फाइजिएट, और इसी से बनेगा नाउन फॉर्म एस्फाइजिएशन। दम घुटने से जो मौत होती है ना, सफोकेशन की वजह से, या आपको सफोकेट हो रहा है, तो वर्ब फॉर्म होता है एस्फाइजिएट और ये नाउन फॉर्म है एस्फाइजिएशन। एक बार सारे वर्ड फिर से देखो। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको सभी वर्ड एक ही बार में समझ में आ जाएंगे, तो एक बार और देखोगे तो काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। आर्टफुल। अगर कोई व्यक्ति आर्टफुल है तो वो कैसा है? कनिंग है, क्लेवर है, धूर्त है। आर्टिसन, क्राफ्ट्समैन, यानी कि हाथ से बनाने में कुशल, कारीगर, हाथ से बनाने में एक्सपर्ट, तो ही विल बी कॉल्ड आर्टिसन। एसेटिक, जो रिलीजियस पर्पज से सांसारिक सुख को त्याग चुका हो, तो उसको बोलोगे एसेटिक, साधु सन्यासी। लुक एस्केंस एट, जब भी यूज करोगे इस वर्ड को तो इसी फ्रेज फॉर्म में यूज करोगे, लुक एस्केंस एट, डाउट की निगाह से देखना। एस्फाइजिएशन, दम घुटने से जो मौत होती है, तो उसका जो नाउन फॉर्म होता है एस्फाइजिएट होता है वर्ब फॉर्म, एस्फाइजिएशन नाउन फॉर्म। क्लियर हो गया ये 5 वर्ड? आगे देखो। एसिसिन। एक वर्ड होता है एसेसिनेट। एसेसिनेट करना। राजनीतिक हत्या जब भी होगी, पॉलिटिकल मर्डर जहां होते हैं, तो वहां इस वर्ड का यूज करते हैं। वर्ब फॉर्म में एसेसिनेट होता है और नाउन फॉर्म में एनएटी है, NATION हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एसिसिनेशन। और जो पर्सन होता है, तो ये भी नाउन है, ये पर्सन है, ही विल बी कॉल्ड एसिसिन। एक और बात ध्यान रखना, इस वर्ड की स्पेलिंग करेक्शन बहुत बार पूछी गई है। तो एसिसिनेट, एसिसिन वो पर्सन, एसिसिनेशन राजनीतिक हत्या नाउन फॉर्म में, और एसिसिनेट राजनीतिक हत्या करना। अगला वर्ड है एसेंट। एसेंट का मतलब होता है एक प्रकार का ऑफिशियल एग्रीमेंट, है ना, सहमति। और ये ध्यान रखना, एसेंट टू यूज करना हमेशा। क्या यूज करना? एसेंट टू, तो सहमति। क्लियर है? आगे देखो। एसर्टिव। एसर्टिव का मतलब क्या होता है? एसर्टिव का मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कॉन्फिडेंट। क्या कह सकते हो? कॉन्फिडेंट। मतलब अगर कोई असर्टिव तरीके से बात कर रहा है तो बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से बात कर रहा है। असर्टिव का मतलब आप बोल सकते हो सीधे सीधे तौर पे कॉन्फिडेंट। क्लियर? अगला देखो। एसिड्यूअस। अगर सफिक्स के तौर पे OUS लगा है तो एडजेक्टिव होगा, पहली बात। और जो बहुत ही डिलीजेंट हो, जो बहुत ही मेहनती हो, तो उसको बोलोगे एसिड्यूअस। मान लो आपने बोला बहुत ही एसिड्यूअस बच्चा है ना, बहुत ही एसिड्यूअस बच्चा है, तो बच्चा हो गया नाउन, और कैसा बच्चा? एसिड्यूअस, तो एसिड्यूअस हो गया एडजेक्टिव। क्लियर हो गई ये बात? आगे देखो। एस्ट्रोफिजिस्ट। एक वर्ड होता है एस्ट्रोफिजिक्स। ये जो ब्रांच होती है, इसको पढ़ने वाला, उसको बोला जाएगा एस्ट्रोफिजिस्ट।
तो एस्ट्रोफिजिक्स क्या होती है ना, इस ब्रांच को पढ़ने वाले को बोलेंगे एस्ट्रोफिजिसिस्ट। तो एस्ट्रोफिजिक्स क्या होता है? एस्ट्रोफिजिक्स होता है ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, उनके फिजिकल स्टडीज को आप बोल सकते हो, है ना, फिजिकल जो उसमें परिवर्तन होते हैं या केमिकल परिवर्तन जो भी होता है, उन सभी स्टडीज को आप बोलोगे, उस ब्रांच के तहत पढ़ोगे, तो उसको बोला जाएगा एस्ट्रोफिजिक्स। और जो इसका अध्ययन करता है, जो इसके बारे में पढ़ता है, तो ही विल बी कॉल्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट। क्लियर? एजाइलम, एजाइलम का मतलब होता है शरण या फिर शरण स्थल, दोनों तौर पे यूज कर सकते हो। जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है तो उसको भी बोल सकते हो, और जो प्लेस होता है उसको भी बोल सकते हो एजाइलम। क्लियर? एथीस्ट, एथीस्ट का मतलब होता है, आईएसटी लगाए तो पर्सन ही होगा, है ना, नास्तिक, जो गॉड के एग्जिस्टेंस पे विश्वास नहीं रखता। देखो इसमें जो थियोस वर्ड होता है ना, थियोस, उसका मतलब होता है गॉड, इसी के आगे ए लगा दिया तो वो गॉड पे विश्वास नहीं रखता है ना, ए प्लस थियोस, इसी से बना एथीस्ट। क्लियर? आगे देखो, अटोल, वन वर्ड में आपको ये मतलब बहुत ही फ्रिक्वेंटली तो नहीं, बट जब भी कभी अजीब वन वर्ड आएंगे तो उसमें इस तरह के वन वर्ड आपको मिलेंगे, एटोल, क्योंकि ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज भी नहीं किया जाता है, और ऐसा वर्ड है कि एक टेक्निकल टर्म है ना, एक जगह खास स्पेस पे ही, खास जगह पे ही यूज होगा, है ना, खास प्लेस पे यूज होगा। अटोल का मतलब होता है प्रवाल द्वीप, है ना, कोरल, एक आइलैंड बोल सकते हो कोरल शेप का। तो मूंगे के आकार का जो प्रवाल द्वीप होता है ना, आइलैंड होता है, उसको बोलते हैं अटोल, मूंगे के आकार का प्रवाल द्वीप। और फिर है अटीक, अटीक का मतलब होता है अटारी। आप घर में देखते होगे, जो आपके कमरा होता है तो कमरे में एक कॉर्नर में या एक किनारे में साइड में एक छत टाइप की बनी होती है, तो उसको बोलते हैं अटीक। एक बार फिर से वो वर्ड देख लो। एसिसिन के लिए मैंने पहले वर्ड बताया, एसिसिनेट करना, राजनीतिक हत्या करना। गांधी जी वॉज एसिसिनेटेड, तो उनकी राजनीतिक हत्या की गई, और नाथूराम गोडसे को बोला गया एसिसिन, और वो घटना बोली गई एसिसिनेशन। क्लियर? एसेंट टू, है ना, सहमति, नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज होता है, ये भी ध्यान रखना। असर्टिव, कॉन्फिडेंट, एसिडुअस, बहुत ही एसिडुअस बच्चा है ना, सर हम बहुत ही एसिडुअस बच्चे हैं, आप प्लीज पढ़ाते रहिए और हम इन्हें सीखते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में एसिडुअस के लिए सिनोनिम्स लिखकर बताओ, पेपर में बहुत बार पूछा गया और मैंने कई बार बताया भी है, तो आप जितने बता सकते हो बता दो। एस्ट्रोफिजिसिस्ट, तो पहले एक बताया, एक विषय होता है एस्ट्रोफिजिक्स, उसी को पढ़ने वाले को बोलते हैं एस्ट्रोफिजिसिस्ट। और एस्ट्रोफिजिक्स क्या होता है? तो जो सन है, जो मून है, उनके जो भी फिजिकल और केमिकल परिवर्तन है उनके बारे में पढ़ना। एजाइलम का मतलब होता है प्रोटेक्शन, है ना, शरण स्थल भी बोल सकते हो। अथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। एटोल का मतलब होता है मूंगे का आकार का प्रवाल द्वीप। और अटिक का मतलब होता है अटारी। क्लियर? आ जाओ, देख लो जरा एक बार फिर से। आर्टफुल का मतलब होता है क्लेवर या फिर स्किलफुल, स्पेशली इन क्राफ्टी और कनिंग वे, है ना। आर्टिसन, एक्सपर्ट इन एनी स्किल ऑफ हैंड, हाथ से बनाने में जो कुशल होता है, कारीगर जो भी होते हैं, तो उनको बोलते हैं आर्टिसन। एसेटिक, और रिलीजियस पर्सन विथ स्ट्रिक्ट वे ऑफ लाइफ, तो साधु सन्यासी जिनको आप बोलते हो। आस्केन्स, एन एटीट्यूड ऑफ सस्पिशन और डिसअप्रूवल। एस्फाइजिएशन, अ कंडीशन लैकिंग ऑक्सीजन, बता दिया एस्फाइजिएशन क्या होता है, एस्फाइजिएट से बना हुआ है, एस्फाइजिएट आपका वर्ब है, ये सारे टर्म आपको समझते हुए चलना है। एसिसिन, अ पर्सन हु मर्डर्स अ बिग पॉलिटिकल पर्सनालिटी, तो एसिसिन भी बहुत अच्छे से समझाया कि पॉलिटिकल जो भी मर्डर होते हैं, दैट इज कॉल्ड एसिसिनेशन, एसिसिनेट और एसिसिन, वो सारी चीजें बता दी। एसेंट, टू एग्री टू समथिंग। assertive, having or showing confident personality. Assiduous, showing great care and perseverance, मेहनती। Astrophysicist, an expert in or student of astrophysics. Asylum, protection. Atheist, does not believe in existence of God. Atoll, a ring-shaped island of coral. अटीक, तो अतीक का मतलब हो जाएगा स्पेस और रूम जस्ट बिलो द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग। क्लियर हो गया सभी को? अगर सेशन बढ़िया लग रहा हो तो वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, जहां पे भी आप शेयर कर सकते हो कर देना। आज ये ए वाला पार्ट खत्म होगा, और जो लोग भी पहली बार सेशन में जुड़े हैं तो वो पीछे की जो क्लासेस हैं वो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ कि इतने ढंग के तरीके से किसी ने आज तक 4,000 5,000 वर्ड नहीं कराए होंगे, और अगर कराए होंगे तो उसके पैसे लिए होंगे, इसके पैसे नहीं लगेंगे, है ना, ये फ्री है बिल्कुल क्लास। चलो आ जाओ, देखो अगला वर्ड है ऑक्शनीर। एक वर्ड होता है ऑक्शन, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब क्या होता है? नीलामी, या नीलामी लगाना, बोली लगाना, इस तरह के सेंस में होता है। तो जो वो पर्सन होगा उसको बोलेंगे ऑक्शनीर। फिर एक वर्ड है ऑडेसियस, देखो ओ यू एस सफिक्स लगा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ऑडेसियस का मतलब क्या होता है? दुस्साहसी, जो मतलब रिस्क लेता हो, जो थोड़ा शॉकिंग काम करता हो, तो उसके लिए जो एडजेक्टिव लगाओगे, जैसे मान लो मैंने अभी बोला था एसिडिवस बच्चा है, उसी तरह मैं बोल रहा हूँ ऑडेसियस बच्चा है, तो भाइयों बच्चा हो गया नाउन, और कैसा बच्चा? ऑडेसियस, तो एडजेक्टिव। ऑडेसियस का मतलब है दुस्साहसी,
मतलब बताइए भाई साहब, इस बच्चे को देखिए, मैं यहीं पे बैठा हूं और मेरे सामने ही मेरे पर्स से पैसे निकाल रहा है ना? तो कैसा बच्चा है? ऑडेसियस। समझ में आ गया? आगे देखो, ऑडिटर। ऑडिटर होता है किसी कंपनी के एक साल का, मतलब साल भर का जो लेखा जोखा होता है, जो भी उसका फाइनेंशियल, जो कुछ भी उसमें देखा जाता है कि क्या आया क्या गया, तो ही विल बी कॉल्ड ऑडिटर, उसको ऑडिटर बोला जाएगा, है ना? जो भी ये सब देखता है। ऑडिटोरियम, ये भी बहुत कॉमन सा वर्ड है, ऑडिटोरियम। जहां पर ऑडियंस बैठती है उस जगह को ऑडिटोरियम बोला जाता है, जहां पर भी ऑडियंस बैठती है। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोबायोग्राफी। तो देखो, जब भी बायोग्राफी होती है उसको बोलते हैं जीवनी, और अगर खुद से लिखी गई है, खुद की जीवनी है, तो दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। ठीक है? बायोग्राफी मतलब होता है जीवनी जो किसी और के द्वारा लिखी गई है, खुद के द्वारा लिखी गई है तो ऑटोबायोग्राफी। एक बार फिर देख लो, ऑक्शनीर, ऑक्शन करने वाले को बोलेंगे ऑक्शनीर, बोली लगाने वाले को। ऑडिशियस बच्चा है, भाई बच्चा बहुत ही बदतमीज है, मेरे सामने से मेरे पर्स में से पैसे निकाल रहा है ना? तो ऑडेसियस बच्चा है, बहुत ही ऑडेसियस मतलब दुस्साहसी, और एसिडिवस मतलब मेहनती। ध्यान रखना, ओयूएस सफिक्स लगा है, एडजेक्टिव। ऑडिटर जो एक साल तक का पूरा लेखा जोखा ब्यौरा रखता हो कंपनी का, फाइनेंशियल लेखा जोखा। ऑडिटोरियम जहां ऑडियंस बैठती है। बायोग्राफी जीवनी, ऑटोबायोग्राफी खुद की लिखी हुई जीवनी। देखो ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी क्या होता है? एक वर्ड होता है ऑटोनमस, है ना? जब भी कोई संस्था है, कोई देश है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी है, कोई पर्सन ही है मान लो, कोई भी है, तो वो किसी के अंडर में काम कर रहा है तो वो ऑटोनोमस नहीं है। बट अगर उसको उसके ऊपर से हटा दिया जाता है उस चीज को, और उसको बोला जाता है कि अब तुम खुद ही गवर्न करो, खुद देखो सब कुछ, तो उस टाइम पे वो बॉडी हो जाएगी ऑटोनोमस बॉडी। जैसे सुप्रीम कोर्ट किसी के अंडर में काम नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट जो है ना देश में एक ऑटोनोमस बॉडी है ना, किसी के अधीन नहीं है। उसी ऑटोनोमस से बनने वाला वर्ड है ऑटोनोमी। समझ में आ गया? एडजेक्टिव था, ये हो जाएगा नाउन। ऑटोप्सी, ऑटोप्सी एक होता है बायोप्सी और एक होता है ऑटोप्सी। दोनों वर्ड ध्यान रखना, बहुत आता है। बायोप्सी होता है, वन वर्ड में बहुत पूछा जाता है। बायोप्सी होता है जीवित शरीर की जांच, मतलब अगर जिंदा है तो कोई टिश्यू निकाल लिया और उससे जांच की जा रही है कि कौन सी बीमारी है, तो बायोप्सी। लेकिन अगर मृत है तो दैट इज कॉल्ड पोस्टमार्टेम। ठीक है? तो इसको बोलते हैं ऑटोप्सी, है ना? बायोप्सी जीवित होता है और ऑटोप्सी मृत शरीर की जांच होती है। समझ में आ गया? चलो अगला देखो, एवेंट गार्ड। एवेंट गार्ड का मतलब होता है नई चीजों का आना, म्यूजिक में, आर्ट में, लिटरेचर में जो नए आइडियाज होते हैं, जो नए विचार होते हैं, उनको बोलते हैं एवेंट गार्ड। समझ में आ गया? बहुत ही अच्छा वर्ड है, वन वर्ड है और आपको ये मिल सकता है। ठीक है? तो इसको ध्यान रखना एकदम बिल्कुल, जैसे मैंने कहा ना अटोल है, उसी तरह से अवेंट गार्ड है, क्योंकि ये सारे वर्ड आपको सिनोनिम विनोनिम में भी मिल जाएंगे, है ना? ये सब कॉमन वर्ड है, लेकिन अटोल आपको सिनोनिम में नहीं मिलेगा। ठीक है ना? अटोल आपको वन वर्ड में ही मिलेगा, अवेंट गार्ड है आपको वन वर्ड में ही मिलेगा। क्लियर हो गया? आगे देखो, तो क्या मतलब बताया इसका? नए विचार। एवरिसियस, एक वर्ड होता है एवरिस, है ना? इसी से बनने वाला वर्ड है एवरिसियस। एवरिस का मतलब होता है ग्रीड, लालच, एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ, स्पेशली धन दौलत के लिए जो लालच होता है ना, ग्रीड जो होता है, उसको एवरिस बोलते हैं। तो एवरिसियस ओयूएस सफिक्स के तौर पे लगा है, एडजेक्टिव हो जाएगा, बहुत ही एवरिसियस पर्सन है। मेरे पिताजी बहुत ही एवरिसियस है, किसी को भी बोल लो, मैं मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो कैसे हो जाएंगे? बहुत ही लालची, है ना, बहुत ही ग्रीडी, धन दौलत के लिए। क्लियर? आगे वर्ड है एवियरी। देखो ये अभी इससे पहले एक वर्ड हमने पढ़ा था एपियरी, फिर से आ गया एवियरी, फिर दोबारा दोनों बोल दे रहा हूँ, है ना? देखो जहां बर्ड्स रखे जाते हैं उसको बोलते हैं एपियरी, और जहां बीज आर केप्ट वेयर, देखो जहां बीज आर केप्ट उसको एपियरी, और जहां बर्ड्स आर केप्ट इसको एवियरी। जैसे एविएशन होता है ना, एविएशन, तो उससे ध्यान रखना, वेयर बर्ड्स आर केप्ट एवियरी एंड वेयर बीज आर केप्ट एपियरी। आगे देखो, एक्सियम। एक्सियम का मतलब क्या होता है? तो एक्सियम का मतलब होता है एक शॉर्ट स्टेटमेंट जो ट्रुथ को मतलब रिप्रेजेंट करता हो, कोई भी। जैसे मान लो लोग बोल रहे हैं सुबह उठने वाले लोग सफल होते हैं, सुबह उठने वाले लोग सफल होते हैं, ऐसा होता है, एक जनरल एक्सेप्टेंस ट्रुथ है, तो उसको बोल सकते हो एक्सियम। बट ऐसा है नहीं कि हर बार वो सही हो, तो उसी को बोला जाएगा एक्सियम। और एक्सिस होता है एक इमेजिनरी लाइन जिसके थ्रू जो है अर्थ रोटेट करता है ना, तो उसको एक्सिस बोल सकते हो। किसी भी सर्किल मान लो तो एक एक्सिस होती है उसकी, है ना, जिसके चारों ओर कोई चीज घूमती है, तो उसको भी क्या बोलोगे? एक्सिस बोलोगे। ठीक है? एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, तो वो सभी को एक्सिस ही बोलते हैं। एक बार फिर से देख लो, ऑटोनॉमी क्या बताया? बताया कि जैसे सुप्रीम कोर्ट है, ऑटोनोमस बॉडी है, तो उसका नाउन फॉर्म ऑटोनॉमी, वो जो फ्रीडम है, सेल्फ गवर्नेंस वाली बात है, वो ऑटोनॉमी बोली जाएगी। ऑटोप्सी क्या है? पोस्टमार्टम है। और बायोप्सी क्या है? जीवित शरीर से टिश्यू निकालकर जांच। एवेंट गैड क्या है? तो एवेंट गैड जो है वो नए विचार, नई चीजें, नए जो भी आइडियाज हैं,
आर्ट में, लिटरेचर में और म्यूजिक में उनको एवेंट गार्ड बोलते हैं। एवरिशियस क्या है? तो सर बहुत ही लालची, एडजेक्टिव के तौर पे किया जाएगा, स्पेशली फॉर वेल्थ, है ना। एवियरी क्या है? तो वेयर बर्ड्स आर केप्ट, और एपियरी वेयर बीज आर केप्ट। क्लियर। एक्सियम क्या है? एक शॉर्ट स्टेटमेंट जो ट्रुथ को रिप्रेजेंट करता हो। और एक्सिस क्या है? तो एक्सिस मतलब एक इमेजिनरी लाइन जिसके थ्रू अर्थ जो है रोटेट करती हो। क्लियर। आ जाओ देख लो। तो ये ऑक्शनरी है। ऑडेसियस एक विलिंगनेस टू टेक सरप्राइजिंगली बोल्ड रिस्क। ऑडिटर हु कंडक्ट्स एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ कंपनीज अकाउंट। ऑडिटोरियम अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, है ना। ऑडिटर में ध्यान रखना ऑफिशियल इंस्पेक्शन, है ना, लेखा जोखा रखना। तो ऑटोबायोग्राफी लाइफ स्टोरी ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। ऑटोनॉमी अ कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। ऑटोप्सी एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी। एवेंट गाइड न्यू एंड अनयूजुअल और एक्सपेरिमेंटल आइडियाज। एवरिशियस हु इज ग्रीडी फॉर मनी। एवियरी अ प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट। एक्सियम स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन ऑफ ट्रुथ। एक्सिस एन इमेजिनरी लाइन अराउंड विच द अर्थ रोटेट्स। तो देखो ये यहाँ से ए वाला पार्ट खत्म हो गया हमारा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करो, वीडियो में कमेंट करो कि ठीक है सर सेशन बढ़िया था, हमने ए वाले सारे सेशन कवर कर लिए हैं। हम बी वाला सेशन बहुत जल्द फिर से स्टार्ट कर देंगे, फिर बी, फिर सी, फिर डी, और इस तरह से एमबी बुक पूरी खत्म कर लेंगे। एक बार एमबी बुक खत्म होगी फिर हम आ जाएंगे एसपी बख्शी। ठीक है। फिर हमारे पास बहुत सारी बुक है जो हम एक एक करके कवर करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।